दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या इस फील्ड के अंदर आने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं मल्टीमीटर के कुछ ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर का चुनाव करते समय या मल्टीमीटर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कौन-सा मल्टीमीटर किस क्षेत्र के लिए सबसे परफेक्ट काम देगा या कौन-सा मल्टीमीटर किस कार्य के लिए बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना रिपेयरिंग अधूरी है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग के अंदर आपको मल्टीमीटर अवश्य लेना होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना हम किसी भी सर्किट की में लगे हुए कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं। इसके बिना तो हम किसी भी कंपोनेंट को चेक नहीं कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर मार्केट के अंदर देखें तो बहुत सारी कंपनी के मल्टीमीटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सब कंपनी अपने मल्टीमीटर्स में एक खास फीचर दे के रखती है और बेहतरीन से बेहतरीन फीचर हर कंपनी देने की कोशिश करती है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो कौन सा मल्टीमीटर बेस्ट आपके लिए है, तो वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पर कुछ मल्टीमीटर मैंने रखे हुए हैं। अगर मैं टोटल मल्टीमीटर की बात करूँ तो 25-30 मल्टीमीटर अलग अलग कंपनी के मेरे पास हैं। तो उनमें और इनमें कुछ कुछ सेम फीचर है, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। कुछ चीज़ें जिनमें अलग है वो मैंने ज़रूर रखा हुआ है। अब इस मल्टीमीटर के अंदर क्या ख़ास चीज़ें हैं और क्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस मल्टीमीटर को वैसे तो मैं इस्तेमाल आजकल नहीं करता हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए रखा हुआ है। ख़राब था इसीलिए ऐसे पलट के रखा हुआ है, ताकि काफ़ी लोग ये कहें कि यार ये मल्टीमीटर तो ख़राब है, फिर क्यों दिखा रहे? तो ऐसे ही बस इसके कुछ फीचर जो इसमें मुझे अच्छे लगे। स्टार्टिंग में मैंने इसी मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया था, वैसे मैंने सुई वाले का किया था, एनालॉग का, वो भी रखा हुआ है। तो उसकी उपयोगिता आजकल बहुत कम है क्योंकि डिजिटल के अंदर सारी चीज़ें मिल रही है। अब इसके अंदर कुछ खास चीज़ें ये थी कि ये मल्टीमीटर एक तो सबसे सस्ता आ जाता था मार्केट के अंदर, या आता है अभी भी, लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाता है। और इसके अंदर एसी, एम्पियर और आपको एचएफई तो वैसे कोई किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो एचएफई भी है इसके अंदर। और बजर डायोड तो है ही, रेजिस्टेंस है और डीसी वोल्टेज है। बट इसके अंदर आपको एसी एम्पियर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता था। नंबर 1 इसकी कमी थी। और दूसरा इसकी कमी क्या है, वैसे एम्पियर के लिए तो हम क्लैंप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कम लोग करते हैं। लेकिन कमी सबसे बड़ी मुझे इसमें लगी कि ये मल्टीमीटर ना, इसके रोटरी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। दूसरा है कि इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। अगर आप बजर मोड में रख के काम कर रहे हैं और अचानक से गलती से आपने इसको डीसी में या एसी पे लगा लिया, तो तुरंत खराब हो जाता था। कुछ केसेस में बन भी जाते हैं, मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनको देख लेना। ये रिपेयर भी हो जाते हैं, रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। अब लेकिन क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो है ना, ये जो है स्टार्टिंग में काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब ज़रूरत पड़ती, जैसे आप प्रोफेशनल टेक्नीशियन है, तो बार-बार आपको ये मोड इस तरीके से करना एक वो लगता है। इसकी वजह से भी ये बहुत बार खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बजर में काम कर रहे होते हैं, अचानक से हमें इस रेजिस्टेंस पे शिफ्ट करना होता है, ज़्यादा वैल्यू की चेक करनी है, ऐसे शिफ्ट करना होता है, बार-बार इसमें दिक्कत आने लगती है। तो बार-बार हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता होता है। तो इसके बाद फिर मैं जो मल्टीमीटर इस्तेमाल किया वो सनशाइन का था, वो भी अभी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, वो शॉप पे है। तो सनशाइन का मल्टीमीटर मैंने इस्तेमाल किया। सनशाइन में 2 फीचर और एक्स्ट्रा दिए गए थे। एक तो था यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी मेजरमेंट करने का, दूसरा है उसमें एसी एम्पियर को चेक करने का। 2 चीज़ें, हाँ, एनसीबी भी उसके अंदर था, तो इनमें अलग है। वैसे सनशाइन भी बेस्ट है, वो भी 450 से 500 रुपए के बजट का आ जाता है, लेकिन प्रोटेक्शन भी उसमें उतनी खास नहीं है। उसमें ऑटो पावर ज़रूर था, लेकिन प्रोटेक्शन उनमें कम होती। जितने सस्ते मल्टीमीटर आप लोगे, प्रोटेक्शन के नाम पे उसमें आपको थोड़ा-सा रिस्क ही होगा। अब अगला जो मल्टीमीटर मेरे पास जो हमेशा इस्तेमाल करते आया हूँ, बहुत काफ़ी टाइम इसको हो गया, अगर आप वीडियो के अंदर देखेंगे, तो ये मल्टीमीटर मैंने इस्तेमाल किया। ये सेमी ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। इसमें आपको ऑटोमेटिक के अंदर भी काम करने का मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक के अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑटोमेटिक के अंदर आप इसमें बजर रेंज में, इसकी ऑटोमेटिक के अंदर आपको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, एसी, डीसी, ये जितने भी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सिर्फ ऑटोमेटिक में ही चेक होंगी। बस ऑटोमेटिक के अंदर एम्पियर चेक नहीं होगा, एनसीबी चेक नहीं होगा, कैपेसिटर चेक नहीं होगा। बाकी ऑटोमेटिक के अंदर सारे काम, रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक के अंदर चेक हो जाती है। अब ऑटो में रख लो, सारे काम इधर से हो जाते हैं। जहाँ पर जो चीज़ इसको आप सिग्नल, मतलब जहाँ पर इसके पॉइंट्स
टच होंगे उसी हिसाब से यहाँ पे चेक करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ में डाउट है तो इसको आप उसी सेक्शन में रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज में चेक करते हैं तो डीसी दबाव एसी पे आप चेक कर सकते हो। इसकी कोई लिमिटेंस नहीं है, आप 0 से लेके आप इसमें मैक्सिमम इसमें 1000 वोल्ट लिखा है तो 1000 वोल्ट तक ही शायद इससे अपने घर में तो एसी वोल्ट कितनी आ रही 220-30 उतनी चेक किया, मैक्सिमम इसका मुझे पता नहीं, 1000 वोल्ट के शायद 1000 वोल्ट तक चेक कर पाता हूँ। इनमें क्या है कि एसी वोल्ट की भी एक लिमिट है कि आप 750 तक चेक कर सकते हो। 200 में रखा है तो सिर्फ 200 तक ही दिखाएगा। तो इसमें एसी पे रख लो, जितना इसको दोगे वो चेक करके बता देगा। वैसे डीसी में भी है। अब इनमें डीसी में क्या होता है, 20 में रखना पड़ता है, 200 में, 1000 पे। तो इसमें डीसी में रख लो, जितना वोल्ट इसमें दिखाओगे उतना ही ये दिखा देगा। अब वैसे ही इसके अंदर टेम्परेचर भी इसकी जरूरत तो नहीं है, टेम्परेचर वगैरह हाँ कर सकते हो, तो प्रोब्स आती टेम्परेचर भी चेक हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, ऑटो में डाल दो और ये देखिए रेजिस्टेंस मोड के अंदर आपको आप इसमें मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस में चेक हो जाती है। जितना ये रेजिस्टेंस में आप प्रोब्स में लगाओगे उतना ही दिखा देगा, ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। हमें इन मल्टीमीटर्स की तरह अलग अलग जगह पे इसको रखना नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, अगर जिन लोग को रेजिस्टेंस की जानकारी नहीं होती है तो अलग अलग में रखते तो कन्फ्यूजन बड़ा इसमें हो जाता है, आप में से कई लोगों को होता होगा। तो ऐसे ऑटोमेटिक मल्टीमीटर के अंदर जो वैल्यू की रेजिस्टेंस इसको सेंस करेगा उतना ही वो शो कर देगा। अब इसको सिलेक्ट बटन को दबा के ये डायोड और बजर मोड में चले जाता है, यानी कि डायोड इसमें लगाओगे तो डायोड दिखा देगा, बजर पे अगर एक होगा तो डायोड वगैरह कुछ कंपोनेंट्स का शॉर्ट होंगे, कैपेसिटर कोई चीज़ ऐसी शॉर्ट होती है तो वो बीप मार देगा, यानी कि कंटिन्यू पे आएगा। इसमें इसके अंदर भर भर के फीचर मिले थे तभी मुझे सबसे बेस्ट मुझे लगा। अब ये देखिए इसके अंदर आपको नैनो फेरेड यानी कि कैपेसिटर की भी कैपेसिटी आप चेक कर सकते हो, और इसके अंदर आपको वो तो रेजिस्टेंस था ही, बाकी ये अलग एसी डीसी एम्पियर है, मिली एम्पियर है, तो ये अलग था। अब इसके अंदर एक फंक्शन और ऐड किया था इन्हें, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से मोबाइल के द्वारा ऐप के द्वारा मोबाइल के अंदर भी इसकी पूरी स्क्रीन देख सकते हैं। तो ये मुझे इसीलिए बेस्ट लगा। इसमें नॉर्मली हमारे डबल ए के 2 सेल पड़ते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। अब इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी पड़ती थी जो कि इजीली मार्केट में मिलती नहीं, कभी मिल जाती तो ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर दिक्कत हो जाती थी। इसके अंदर डबल ए सेल है जो कि कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये मेरा सबसे बेस्ट मल्टीमीटर रहा है, पहले बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद मैंने और बहुत सारे मल्टीमीटर मार्केट में जो लॉन्च हुए थे, हालांकि सच कहूँ तो कंपनी के थ्रू मुझे मिले हैं, मैंने एक आधे परचेज किए थे मात्र। तो ये देखिए फिर ये मल्टीमीटर मैंने लिया, इसके अंदर स्क्रीन है तो इतना पार्ट तो टच वाला है, बाकी इसके अंदर अब जो इसके अंदर है वही इसके अंदर है, लेकिन ये स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सनशाइन वाले बनाते हैं, तो ये स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के ही पर्पज से मैंने लिया था। अभी ऑटो भी है, ऑटो में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें स्पेशली आप किसी अदर में जाओ, डीसी है, एसी है, और इसमें ये डायोड और इसका बजर मोड इसमें दिया गया है, इसी को दबाओ तो नैनो फेरेड कैपेसिटर के लिए है, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है, बाकी यही है। इसमें अदर चीज़ें नहीं हैं, इसमें एम्पियर वगैरह इसमें नहीं है क्योंकि ये स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बना है। इसके अंदर एम्पियर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें हैं चेक करने के लिए। जो इसके अंदर फीचर हैं वो अदर में इसमें नहीं है। लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा बेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये वाला लिया, अभी इसके अंदर सेल नहीं पड़ा बट इसमें डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसके अंदर भी आपको सब चीज़ें मिलती है, हाँ एम्पियर भी मिलता है आपको, बाकी जो इसके अंदर है वो इसके अंदर है, पर इसके अंदर ऑटोमेटिक भी है और इसके अंदर आप सेलेक्ट करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये भी बेस्ट है, बट इसमें क्या है कि इसमें रोटरी नहीं दिया गया, इसमें सारे बटन से ही कंट्रोल होता है, इसमें रोटरी है तो रोटरी भी इसका बड़ा स्मूथ है। तो ये चीज़ें ये सेमी ऑटोमेटिक के अंदर आता है, इसमें ऑटोमेटिक भी है और इसमें आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अब इसको लास्ट में लूँगा मैं। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर मुझे इस काइवीट्स के जितने भी मल्टीमीटर हैं उनमें एक चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अलग लगती है, क्योंकि देखिए मल्टीमीटर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस देखिए जैसे इसके अंदर आप देखोगे डायोड बजर एक के ही अंदर है, लेकिन इसमें डायोड और बजर अलग अलग होते हैं। बजर मोड अलग से, जैसे इसमें जाओगे तो सिलेक्ट करके एक बार आपको डायोड मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार बजर मोड, बाकी चीज़ें सेम है डायोड बजर लेकिन इसमें ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे वोल्टेज के लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है, बाकी सेम चीज़ें हैं, जैसा इसमें है वैसा ही इसके अंदर है।
कुछ इसमें अलग नहीं है। अब इसमें भी सेम ही है, इसमें ऑटोमेटिक ज़रूर है, बाकी इनमें ऑटोमेटिक नहीं है। अब ये चीज़, ये मल्टीमीटर जो है इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम क्या एक चीज़ मुझे लगती है। अब ये तो थे सेमी ऑटोमेटिक, अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। इसमें आप जिस फंक्शन पे आ गए उसी फंक्शन पे काम करेंगे। जैसे मैं अब प्राइस भी बताऊंगा अभी लास्ट में सभी का, ठीक है आपको। अब ये ऑटोमेटिक के अंदर ऑन करते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके बाद कुछ भी आप नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर सारी चीज़ें जाएंगी। अगर आप इसको टच कर दोगे या कंटिन्यूटी पे लेके आओगे तो कंटिन्यूटी दिखाएगा आपको। अगर ये एसी में लगो एसी, डीसी में डीसी, और एम्पियर भी जरूर है इसमें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग इसके अंदर है, वो है डायोड। अदर सभी के अंदर आपको डायोड टेस्टिंग के लिए मिलता है, बट इसके अंदर डायोड टेस्टिंग के लिए आपको नहीं मिलता है। इसमें डायोड के कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं। ऑटोमेटिक के अंदर किसी डायोड को अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक वैल्यू जरूर मिलती है। देखिए जैसे ऑटोमेटिक के अंदर अपन आ गए तो डायोड की वैल्यू 128 किलो ओम से दिखा रहा है, बट डायोड की जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है 450 से 500 के बीच में होती है, जो कि ये डायोड टेस्टिंग नहीं कर पाता है। बाकी सारी चीज़ें दिखाएगा ये ऑटोमेटिक के अंदर जो जो होनी चाहिए, बट इसके अंदर डायोड नहीं। तो जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक के अंदर डायोड नहीं मिल रहा है। डायोड ना मिलने से आपको रिपेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक डायोड वैल्यू से ही हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं। और आप डायोड वैल्यू से जितने भी डायोड के अंदर जिनमें डायोड वैल्यू आती है, आईसी की डायोड वैल्यू है, और जो आईसी आप चेक कर रहे हैं तो आईसी की डायोड वैल्यू भी हमें काफ़ी बार कोल्ड टेस्टिंग में चेक करनी होती है, ट्रांजिस्टर चेक करने होते हैं, आईजीबीटी चेक करना होता है, मॉसफेट चेक करना होता है। तो इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है। मैंने इसको ट्राई किया बहुत बार, लेकिन मुझे ये अपने लायक नहीं लगा। इसको मैंने पर्सनली 800 रुपये के आसपास में लिया था। मेट्रोक का है, होने के लिए तो बेस्ट कंपनी है, बट ये डायोड वैल्यू जिनके लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये बेस्ट नहीं है। जिनको एसी डीसी या अदर चीज़ें जो कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो ये ले सकते हैं। अब लास्ट में हमारा सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त मल्टीमीटर आता है फिनिक्स कंपनी का, जो कि एक हैवी मल्टीमीटर है और रिचार्जेबल वाला है। अदर के अंदर सभी के अंदर बैटरी पड़ती है, इसके अंदर ये चार्ज होता है, साइड से ऑन होता है। और इसमें तो फुल एलसीडी डिस्प्ले है, टीएफटी डिस्प्ले है। तो इसके अंदर मल्टीमीटर तो है ही, मल्टीमीटर के अंदर मल्टीमीटर के साथ में इसमें आपको सिग्नल जनरेटर मिल जाता है, ऑसिलोस्कोप मिल जाता है। तो जैसे कि आप ऑसिलोस्कोप डीएसओ वगैरह लेते हैं तो ये डीएसओ का काम कर लेगा। जी हाँ, इसके अंदर डीएसओ इनबिल्ट ये है। आपको डीएसओ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएसओ का भी काम आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, सिग्नल वगैरह देखने होते हैं सर्किट पे, आईसी की क्लॉक सिग्नल देखने हैं आपको, आईसी के आपको डाटा सिग्नल देखने हैं, तो इससे आप इजीली देख सकते हैं। जी हाँ, और ये मैक्सिमम 10 मेगाहर्ट्ज का ये है, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज बहुत होता है भाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर मल्टीमीटर के अंदर ऑटोमेटिक भी है, बाकी सब फंक्शन है। अगर आप बिगिनर्स हैं ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। हैवी है। अब रेट देखिए, लगभग ये 10-12 हज़ार तक का हो सकता है, मुझे नहीं पता प्राइस, बट हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी से सब मिले हुए मेरे को। और ये भी शायद 3-3.5 हज़ार रुपये का हो सकता है, ये भी 2.5-3 हज़ार रुपये का हो सकता है, और लगभग ये 2 हज़ार रुपये का हो सकता है। और ये भी आपके बजट का है, लगभग 2,000-2,200 रुपये तक का ये भी हो सकता है। बाकी ये भी 800 रुपये के आसपास का होगा। जब मैं लिया था 800 का था, अभी पता नहीं इसका प्राइस क्या है। बट इनमें से बेस्ट मल्टीमीटर, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्लैंप मीटर की पड़ती है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर कम क्लैंप मीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर वगैरह चेक करने के लिए इनसे आप एम्पियर वगैरह चेक कर तो सकते हैं, लेकिन एक इनकी भी एक बिल्कुल एक लिमिट है कि 10 एम्पियर तक। तो इससे आप ऐसे नहीं चेक कर पाओगे, तो इससे क्लैंप मीटर ले लो, वो ज़्यादा बेटर होगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सबसे बेस्ट मल्टीमीटर अब तक का मेरा जो रहा है ये अपने, इसको मैंने इस्तेमाल करते करते लगभग 2-2.5-3 साल तो हो ही गए होंगे, एक अंदाजन बता रहा हूँ, मेरी वीडियोज में देख सकते हैं। इसी मल्टीमीटर के अंदर मैं काम करता हूँ। स्पेशली कोई प्रमोशन नहीं करा, ब्रांड हटा दिया मैंने, इधर से फाड़ दिया, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के आते हैं। तो इसका AD 900 करके कुछ है इसका,
AD900 करके इसका कुछ मॉडल नंबर है, बट मैंने बहुत पहले फाड़ दिया था तो मुझे याद नहीं। AD900 करके आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आप भले ब्लूटूथ ना मिले लेकिन फीचर आपको सेम मिलेंगे, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त मल्टीमीटर। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार और अच्छा मल्टीमीटर लेना, तो मैं क्या ही कहूँ, इनमें से कोई सा भी आप देख सकते हैं। बाकी इन सभी में से मुझे ये ज़्यादा बेस्ट और पावरफुल लगता है। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मल्टीमीटर सबसे बेस्ट लगता है। अब देखिए, ये स्पेशली मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बना है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक वालों को, क्योंकि इसके अंदर आपको एम्पियर का तो मिल ही नहीं रहा है। और इसके अंदर एक, क्या बताया मैंने आपको, डायोड और बजर अलग अलग है। तो मैं ऐसे मल्टीमीटर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिसमें डायोड बजर साथ में हो, बार बार मुझे सेलेक्ट ना करना पड़े। जब कंटिन्यूटी चेक करनी हो, कहीं पे लाइन शॉर्ट हो वो चेक करनी हो, तो डायोड बजर एक ही साथ मुझे चाहिए होता है। तो सहूलियत के लिए मुझे यह इसलिए ये बेस्ट लगा। तो ये तो बहुत ही पावरफुल और बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि इसके इतने डायोड बजर साथ में नहीं है, अलग अलग जगह पे है। और बाकी ये अब नहीं चला पाता हूँ, बट बहुत मिस करता हूँ मल्टीमीटर्स को, क्योंकि आदत अब एक मल्टीमीटर को हो जाती है, बार बार टूल चेंज करना भी वो लगता है। लेकिन अब अगर आप मेरे वीडियोज़ के अंदर देखे होंगे, तो इसको मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि देखिए इतने सारे मल्टीमीटर हैं, तो अब कुछ मुझे अपग्रेड भी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ नई चीज़ों के साथ भी जाना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत बार सिग्नल वगैरह दिखाया करूँगा। हालाँकि मेरे पास DSO भी है, बट DSO पे ऐसा बार-बार मुझे कैमरा को मूव करना पड़ता है, तो इसके अंदर आपको सिग्नल वगैरह दिखाया करूँगा। तो अब सभी वीडियोज़ के अंदर इसको मैं इस्तेमाल में लेके आ रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन-सा मल्टीमीटर लेना चाहिए। ठीक है? थैंक यू।